हेलो दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग दुनिया में जैसे चाहे वैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। कुछ लोग हर सिचुएशन में पावरफुल दिखाई देते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस देखते रह जाते हैं। यार, ये हुआ कैसे? क्या सिर्फ एक लक है, या फिर कुछ ऐसे हिडन रूल्स हैं जो हमें कभी सिखाए ही नहीं गए हैं? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ना कि एक वर्ड इमेजिन करो, पावर। पावर वर्ड सुनते ही है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी इमेजेस बनने लगती हैं। पॉलिटिक्स, बिजनेस, टॉक्सिक रिलेशन। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का एक इनविजिबल फोर्स है, जो आपकी रिलेशनशिप को डील करने में, हर कन्वर्सेशन के पीछे जो साइलेंटली ऑपरेट करती है चीजें, वो है पावर। अब आप इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलती है, और आप सोचते रह जाते हैं यार इसमें ऐसा क्या है, ऐसा क्या वो मैजिक करता है। नहीं, उसे वो हिडन रूल्स के बारे में कंप्लीटली पता है। एक बुक है यार, मैं चाहूंगा कि सभी लोग उस बुक्स को पढ़ें जब भी आपको टाइम मिले। उस बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। तो हम 48 लॉज की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ पावरफुल नियमों के बारे में जरूर बात करेंगे। और वो जो बुक है, कोई मोटिवेशन नहीं है, वो रियलिटी बताती है, आपको सिखाती है कि दुनिया को समझकर कैसे खेल खेला जाता है। याद रखो, पावर दी नहीं जाती, पावर हमेशा ली जाती है। अब क्या है, एक बहुत ही एक नियम जो आपको याद रखना है कि नेवर आउटसाइन योर मास्टर। मतलब जो आपका मास्टर है उसको कभी भी आउटसाइन करने की कोशिश मत करो। आपने देखा होगा कि ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपनी एक्सीलेंस दिखाई, लेकिन अचानक जो बॉस है आपसे डिस्टेंस बनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पावर की दुनिया में ईगो जो होता है ना, वो फ्रेजाइल होता है। जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं, वो टैलेंटेड लोग से इंप्रेस नहीं होते। कई बार उन्हें थ्रेटन करते हैं। इसलिए कहा गया है, क्या दुनिया का पहला रूल है, नेवर आउटसाइन द मास्टर। मतलब अपनी जो सुपीरियरिटी है उसको ज्यादा चमकाने की कोशिश नहीं करना। स्मार्ट लोग जानते हैं कब अपनी जो ब्रिलियंसी है वो दिखानी है, कब सामने वाले का जो ईगो है वो शाइन करना है। दैट इज अ पावर गेम है, सिर्फ टैलेंट से नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से जीता जाता है। आप खुद सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जहां पे आप काम कर रहे हो और उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो उसका ऑनर है और आप अपनी बिल्कुल इंटेलिजेंस दिखाए जा रहे हो, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट, ये मेरा बिजनेस कंप्लीटली कॉपीट कर सकता है। तो आपको कहाँ पे, आपको जब आप दिखाओगे कि यार मेरी वजह से ये चीजें फायदे हो रही हैं, ये चीज मैं आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हूं, तो वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करता रहेगा, आपको ग्रो कराता रहेगा। दैट इज अ पावर। कहा गया है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। एंड सेकंड वन, कंसील योर इंटेंशन। यानी कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप अपना प्लान बनाते हो और लोगों को बताते हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यू नो व्हाई? बिकॉज आपने अपने सारे कार्ड्स जो है ना वो ओपन कर दिए। इसलिए हमेशा कहा गया, कंसील योर इंटेंशन, यानी कि अपने प्लान्स, अपने मूव्स, अपने गोल्स हमेशा हिडन रखो। एक जो शेर होता है जब वो शिकार करता है तो हमेशा चुप रहता है, वो हमेशा साइलेंस रहता है। वो ये नहीं कहता है कि, ये अनाउंस नहीं करते कि यार मैं आ रहा हूं। और वो इसी वजह से ही सक्सेसफुल होता है, बिकॉज लोग नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप अनप्रडिक्टेबल बन जाते हो ना, तो लोगों के लिए खतरनाक बन जाते हो, लोग आपको जज नहीं कर पाते, लोग आपसे डरने लग जाते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल जो इंसान होता है उससे दुनिया डरती है, सबसे ज्यादा डरती है कि यार कौन सा मूव होगा, कौन सी चीज करने वाला, डोंट नो। एंड थर्ड वन, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम पता है क्या है? इग्नोर हो जाना। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी हार्ड वर्किंग हो, अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो सब बेकार है। इसीलिए पावर का जो तीसरा रूल है वो कहता है, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। मतलब विजिबल रहो। दुनिया उसी को पहचानती है जो दिखाई देता है। डायमंड को अगर आप अंधेरे में भी रखोगे ना, तो
उसकी कोई कीमत नहीं समझता, लेकिन स्पॉटलाइट में आते ही वो प्राइसलेस बन जाता है। डायमंड जब स्पॉटलाइट में आएगा तो वो क्या हो जाता है, प्राइसलेस हो जाता है। तो विजिबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा जो पावरफुल होने का एक कह सकते हो कि वो एंट्री गेट जैसा है। विजिबिलिटी, जब आप दिखोगे तो बिकोगे, सिंपल सी बात है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जितने आप प्रोडक्ट नहीं होता उससे ज्यादा कंपनीज जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है तो सबसे ज्यादा खर्च करती है पैसा, बिकॉज दे वांट टू शो यू, वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो विजिबल कराना चाहते हैं। अब दूसरी चीज है यार, क्रश योर एनिमी टोटली, मतलब जो आपके दुश्मन है ना उसको कंप्लीटली क्रश कर दो, उसको छोड़ो नहीं, वापस से ग्रो करने के लिए उसको छोड़ना नहीं आपने। अगर किसी ने आपको हर्ट किया और आपने सोचा यार छोड़ो जाने दो, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान फिर से आपको नुकसान पहुंचाता है, क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी लड़ाई है ना वो अधूरी छोड़ दी। और पावर का जो सबसे बड़ा रूल है, क्रश योर एनिमी टोटली, यानी कि जो हाफ विक्ट्री होती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अगर आपने किसी एनिमी को आधा अधूरा छोड़ दिया है, तो वो वापस आएगा और इस बार वो सबसे ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए पावर की दुनिया में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, या तो एनिमी को फ्रेंड बना लो या गेम खत्म कर दो, या तो उसके साथ कोलैबोरेशन कर लो, कुछ बड़ा कर लो दोनों मिलकर के, या उस एनिमी का गेम एंड कर दो। आज देख लो, अगर आप देखोगे कि जितनी भी टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मोनोपोली डिओपोली बना के रखी है, राइट? सबने इस तरीके से सिस्टम बना रखा है कि आपको पूरे 1 ईयर में 13 टाइम्स रिचार्ज करना है, अगर आप 1 मंथ का करते हो। लेकिन होने होते तो 12 मंथ के, सब लोग कर रहे हैं। दैट इज एक कंप्लीटली उन्होंने पावर गेम बना लिया। एंड एक और चीज जो आपको समझनी होगी, यूज एब्सेंस इंक्रीज रिस्पेक्ट। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो चीज हमेशा अवेलेबल रहती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो यूज एब्सेंस बिल्ड वैल्यू, और जो रेयर होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो रूल है वो हमेशा कहता है कि यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड द ऑनर। हमेशा अवेलेबल रहोगे तो कभी ना कभी खुद को आप विड्रॉ कर लोगे। लोग आपको जब मिस करने लग जाते हैं ना तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। जो रेयरिटी है वो रिस्पेक्ट क्रिएट करती है लोगों के बीच में। एंड एक और चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज अ डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्किल। हर इंसान के पास एक वीकनेस होती है, कोई ना कोई फियर होती है उसके पास, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, कोई ना कोई उसका हिडन डिजायर होता है। और पावर का जो रूल है वो कहता है कि डिस्कवर ईच मैन थंब स्क्रू, मतलब हर इंसान की जो वीकनेस है उसको ढूंढो। क्योंकि जब आपको उसकी वीकनेस के बारे में पता होता है तो आप किसी भी इंसान को एक तरीके से कह सकते हो कि ड्राइव कर सकते हो। या इंसान जब अपनी वीकनेस को समझ जाता है, उसके बिहेवियर को समझ जाते हो, आप उस इंसान के बिहेवियर को समझ जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसे कंट्रोल भी एक हद तक कर सकते हो। पावरफुल लोग दो चीजें जानते हैं, एक वीकनेस, दूसरों की जानना, और अपनी वीकनेस को छुपाना, राइट? एंड एक और पावरफुल, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है, वो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन अपनी प्रेजेंस हैवी रखता है, क्यों? वो खुद को रिस्पेक्ट करता है। पावर का 7th जो रूल है, एक्ट लाइक अ किंग टू बी टैलेंट ट्रीटेड लाइक वन। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी ट्रीट करते हो तो दुनिया आपको ऑर्डिनरी समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को रॉयल एनर्जी कैरी करते हो तो लोग आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कर जाते हैं, रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो अपने आप को। सो एक्ट लाइक अ किंग, सिंपल सी बात है। एक सबसे जो पावरफुल चीज है दुनिया में, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। आपको टाइमिंग को मास्टर करना पड़ेगा। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि उनकी टाइमिंग गलत होती है। हर एक्शन का एक परफेक्ट मोमेंट होता है। अगर आप जल्दी एक्ट करते हो तो इमेच्योर लगते हो, जब आप बहुत देर करते हो तो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। पावरफुल लोग जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मूव करना है। देखो, दुनिया में कोई भी चीज है ना फ्री नहीं होती, उसकी एक हिडन कॉस्ट होती है। और ये पावरफुल का एक बहुत पावर का सबसे बड़ा रूल भी है, डिस्पाइज द फ्री लंच।
डिस्पाइज द फ्री लंच, राइट। यानी कि पावरफुल लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, वे फेवर्स के जाल में कभी नहीं फंसते, क्योंकि फेवर्स धीरे धीरे कंट्रोल बन जाता है। फ्रीडम तभी होती है जब आप अपनी कीमत खुद तय करते हो। एक और चीज है, अज्यूम करना फॉर्मलेसनेस को। यानी कि अगर मैं सबसे आखिरी चीज मैं आपको समझाऊं रूल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपको रिजिड नहीं बनना है। जो रिजिड बनेगा उसको तोड़ दिया जाता है। आपको फ्लेक्सिबल बनना है, पानी की जरूरत जैसा चाहे वहां जिस आकार में चाहे उस आकार में आप ढल पाओ। आपको सरवाइव करना है तो पानी की तरह बनना पड़ेगा, हर शेप में आप आ पाओगे तो आपके लिए चीजें आसान होती हैं। लोग आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, आप अनप्रिडिक्टेबल रहते हो। और जब आप चीजों को अडॉप्ट करते जाते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज मैं अगर बताऊं कि अगर आपको इन सारे रूल्स के बारे में पता लग गया तो आप क्या करोगे? क्या आप इन्हें दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करोगे या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज रखोगे? याद रखना, पावर का असली मतलब दूसरे को कंट्रोल करना नहीं है। पावर का असली मतलब है खुद को कंट्रोल करना, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। जब आप अपनी कीमत खुद समझते हो ना, तो याद रखना, तब दुनिया का जो गेम है आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और उस दिन से आप सिर्फ सरवाइव ही नहीं करते यार, आप है ना हर फील्ड में डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी थिंकिंग को थोड़ा बहुत भी चेंज किया है तो कमेंट में लिख दो, आई चूज पावर। अगर आप चाहते हो ऐसी ही जो बुक्स रहती हैं उन उनसे जो मेन जो एसेंस है बुक का वो निकाला जाए, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ नॉलेज और मोटिवेशन नहीं देते, आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल। थैंक यू सो मच।